हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गुड एंड हेल्दी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक लेसन प्लान लेकर आई हूँ जो कि लेसन प्लान 17 है। तो इसमें सबसे पहले दिनांक डालना है, उसके बाद कक्षा, विषय, उपविषय, प्रकरण। तो आज का प्रकरण है लाभ हानि। उसके बाद चक्र, अवधि। विद्यालय का नाम वही डालना है जहाँ पर आप टीचिंग करने जाएंगे। सामान्य उद्देश्य, उसके बाद सामान्य उद्देश्य में 5 पॉइंट्स लिखने हैं, जिसका पहला पॉइंट है छात्रों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थियों में पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान में संबंध स्थापित करना। तीसरा पॉइंट है विद्यार्थियों में गणित के प्रति रचनात्मक विकास करना। चौथा पॉइंट है छात्रों में मानसिक शक्तियों का विकास करना। पांचवा पॉइंट है छात्रों को गणित के महत्व से अवगत कराना। उसके बाद है विशिष्ट उद्देश्य में 3 हेडिंग्स डालने हैं, ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में 2 पॉइंट्स, वैसे तीनों में ही 2-2 पॉइंट्स लिखने हैं। तो पहला पॉइंट है विद्यार्थियों को लाभ हानि के बारे में जानकारी देना। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थियों को लाभ हानि के सभी पहलुओं के बारे में जानकारी देना। और बोधात्मक उद्देश्य का पहला पॉइंट है विद्यार्थियों में लाभ हानि के बारे में जानकारी देना। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी लाभ हानि को बोधगम्य कर सकेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य का पहला पॉइंट है विद्यार्थी इस पाठ से प्राप्त ज्ञान को भविष्य में आने वाली कठिनाई का सामना कर सकेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। क्रियात्मक उद्देश्य का दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी इस पाठ से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। उसके बाद है सहायक सामग्री, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, चार्ट इत्यादि कक्षा उपयोगी सामग्री। और उसके बाद है पूर्व ज्ञान, विद्यार्थियों को लाभ हानि के बारे में सामान्य जानकारी है। उसके बाद 5 कॉलम्स बनाने हैं, जिसमें शिक्षण उद्देश्य एवं विशिष्टीकरण, छात्राध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी अनुक्रिया और शिक्षण बिंदु लिखने हैं। तो शिक्षण उद्देश्य में प्रस्तावना लिखना है। उद्देश्य एवं विशिष्टीकरण में विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान से संबंध स्थापित करना। छात्राध्यापिका क्रिया में पहला प्रश्न है छात्राध्यापिका बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे जिसका आंसर देंगे बच्चे। तो पहला प्रश्न है कोई वस्तु जितने रुपए में खरीदी जाती है उसे क्या कहते हैं। तो बच्चे आंसर देंगे क्रय मूल्य। दूसरा प्रश्न है कोई वस्तु जितने रुपए में बेची जाती है उसे क्या कहते हैं। तो बच्चे आंसर देंगे विक्रय मूल्य। तीसरा प्रश्न है जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा हो तो फायदा होगा या नुकसान। तो बच्चे आंसर देंगे फायदा। तो चौथा प्रश्न है फायदा या नुकसान को और किन शब्दों में परिभाषित करते हैं। ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। बच्चे यहाँ पर मौन हो जाएंगे और यहीं से आपका प्रकरण निकल कर आ जाएगा। ये प्रस्तावना कौशल था। उसके बाद है उद्देश्य कथन, विद्यार्थियों को विषय वस्तु से परिचित कराना। आज मैं आप लोगों को लाभ हानि के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगी। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, ये कथन विधि हो जाएगा। उसके बाद है प्रस्तुतिकरण, पाठ को सरल एवं सुविधापूर्वक प्रस्तुत करना। अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से प्रस्तुत पाठ को 2 भागों में बांटा गया है सुविधा के लिए। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, ये कथन विधि हो जाएगा। उसके बाद है प्रथम शिक्षण बिंदु, सभी छात्रों को लाभ हानि के बारे में जानकारी देना। स्पष्टीकरण, लाभ हानि, एक दुकानदार किसी वस्तु को फैक्ट्री या होलसेल विक्रेता से खरीदता है तथा फिर उसे अपने ग्राहक को बेचता है। यदि वह दुकानदार उस वस्तु को खरीदे गए कीमत से अधिक कीमत पर बेचता है तो उसे लाभ होगा। एक व्यापारी हमेशा लाभ के लिए ही प्रयत्न करता है, पर कुछ विशेष कारणों से उसे वस्तु। तो आगे बढ़ते हैं। खरीदे गए मूल्य से कम मूल्य पर बेचना पड़ता है, इस दशा में उसे हानि होता है। ये एक उदाहरण है। यदि एक दुकानदार एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदता है तथा 1500 रुपये में बेचता है तो उसे 100 रुपये का लाभ होगा। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। उसके बाद है क्रय मूल्य, जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं।
बोधात्मक प्रश्न, विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान का मूल्यांकन करना। पहला प्रश्न है, यदि कोई दुकानदार किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदता है और 200 रुपये में बेच देता है, तब लाभ होगा या हानि? तो बच्चे आंसर देंगे लाभ। ये प्रश्नीकरण कौशल हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है विकासात्मक प्रश्न, विद्यार्थियों को पाठ की विस्तृत जानकारी देना। पहला प्रश्न है, लाभ हानि ज्ञात करने का सूत्र बताइए। ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा और यहीं से आपका दूसरा प्रकरण निकल कर आ जाएगा। ये प्रश्नीकरण कौशल है। उसके बाद द्वितीय शिक्षण बिंदु, विद्यार्थियों को लाभ हानि के बारे में विस्तृत जानकारी देना। स्पष्टीकरण, लाभ हानि सूत्र, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है तो लाभ होता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम होता है तो हानि होता है। ये लाभ हानि का फार्मूला है, लाभ इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य और हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। एक उदाहरण है, कोई व्यक्ति 100 रुपये में एक कुर्सी खरीदता है और 150 रुपये में बेच देता है, तब उसे लाभ होगा या हानि होगा? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है जिसका आंसर 50 रुपये आया है और ये विद्यार्थी ध्यानपूर्वक समझ रहे हैं। ये व्याख्या कौशल हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है बोधात्मक प्रश्न, विद्यार्थियों के ज्ञान का मूल्यांकन करना। प्रश्न पहला है, लाभ या हानि का सूत्र बताइए। तो बच्चों ने इसका आंसर दिया है। यहाँ पर जगह की कमी होने की वजह से मैंने यहाँ पर इसका आंसर नहीं लिखा है। अगर आपके पास जगह हो तो इसका आंसर लिख सकते हैं। ये प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। श्यामपट्ट कार्य, सभी छात्रों के प्राप्त ज्ञान को पुनः स्मरण करना। लाभ इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि इक्वल टू क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये श्यामपट्ट है, श्यामपट्ट पर यह कार्य किया गया है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक देख कर लिख रहे हैं। ये श्यामपट्ट कौशल हो जाएगा। उसके बाद निरीक्षण कार्य है, विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में श्यामपट्ट का सारांश उतारेंगे। छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट का सारांश अपनी उत्तर पुस्तिका में साफ, सुंदर व शुद्ध शब्दों में उतारने का आदेश देगी। विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में श्यामपट्ट का सारांश उतार रहे हैं। ये निरीक्षण कार्य हो जाएगा। उसके बाद है पुनरावृत्ति प्रश्न, विद्यार्थी संपूर्ण पाठ को एक साथ पुनः स्मरण करेंगे। पहला प्रश्न है, क्रय मूल्य किसे कहते हैं, और दूसरा प्रश्न है, विक्रय मूल्य किसे कहते हैं। यहाँ पर भी मैंने लिख दिया है कि बच्चों ने उत्तर दिया है। ये प्रश्नोत्तर विधि है। उसके बाद है गृह कार्य। गृह कार्य में विद्यार्थियों के ज्ञान के अभ्यास द्वारा सुदृढ़ करना। यहाँ पर होना चाहिए कि विद्यार्थियों को ज्ञान के अभ्यास द्वारा सुदृढ़ करना। पहला प्रश्न है, हानि का सूत्र बताइए। दूसरा प्रश्न है, लाभ में क्रय मूल्य बड़ा होता है कि विक्रय मूल्य। विद्यार्थी गृह कार्य को उत्तर पुस्तिका में उतार रहे हैं। ये अभ्यास विधि हो जाएगा। तो यहाँ पर ये लेसन प्लान कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।